पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्किल इन द वर्ल्ड। पब्लिक स्पीकिंग दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्किल्स में से एक है। पब्लिक स्पीकिंग को हम ओरेटरी या फिर ओरेशन भी कहते हैं। बाय द वे, व्हाट इज द पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग फेस टू फेस टू अ लाइव ऑडियंस। लाइव ऑडियंस के सामने फेस टू फेस बोलने को बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का इतिहास न ही केवल 100 साल 200 साल पुराना है, बल्कि इसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। जी हाँ, हमें 2000 वर्ष पुराने एविडेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ग्रीस से मिलते हैं। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं पॉपुलर होने के साथ साथ ये बहुत पुरानी स्किल भी है। अरस्तु दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के टीचर्स को रिकॉर्ड किया और 3 डिग्रीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग शेयर किया। 3 डिग्रीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? 3 डिग्रीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वे डिग्रीज होती हैं जिनको हर एक पब्लिक स्पीकर फॉलो करके बोलते हैं। ये रही 3 डिग्रीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लोगोस, इथोस, पैथोस। लोगोस, इथोस, पैथोस। लोगोस का मतलब होता है रीजन। एक रीजन होना चाहिए बोलने के पीछे। आप बोल क्यों रहे हो, आप स्पीच क्यों दे रहे हो, आप लोगों के बीच में आके ये बातें क्यों रख रहे हो, एक क्यों का आंसर होना चाहिए। देयर शुड बी आंसर ऑफ व्हाई। व्हाई का आंसर होना चाहिए। तो रीजनिंग यानी कि लोगोस। इथोस का मतलब होता है एक ट्रस्ट। आप जो बातें, जो रीजन्स रख रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट बनाओ ताकि लोग उसको ट्रस्ट करें। हाँ, ये सही बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग राइट, इट्स राइट। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए, ये आपको इथोस बताता है। थर्ड डिग्री इज, तीसरी जो डिग्री दिख रही है आपको है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है इमोशन। जो कुछ आप बोल रहे हो उससे इमोशन से पब्लिक को जोड़ना है, राइट। आप बोल रहे हैं, दर्द की बातें कर रहे हैं तो लोगों को भी दर्द महसूस होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। अगर आप हैप्पीनेस की बातें कर रहे हैं तो लोगों को भी हैप्पीनेस अंदर से महसूस होनी चाहिए। अगर आप कोई एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं तो लोगों को भी एक्साइटेड होना चाहिए। ये होता है 3 डिग्रीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इसको आप भी फॉलो करिएगा नेक्स्ट टाइम से। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, राइट। अभी ये सब करने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ऑडियंस को। ऑडियंस भी कई तरीके की होती है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए कोई स्पीच दे रहे हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, राइट, ऑडियंस के बीच में, तो वहां पर ऑडियंस किस किस टाइप की हो सकती है कोई पता नहीं है। वहां पर वैरायटी ऑफ द पीपल हो सकते हैं, राइट। कई तरीके की पब्लिक हो सकती है। जैसे कि उसमें से कुछ आपके फैन हो सकते हैं, राइट। फैन मतलब हमें चाहने वाले, जो हमें सुनना पसंद करते हैं, तो एब्सोल्युटली हमें सुनेंगे, हम चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, हमारे फैन लोग होते हैं। कुछ होते हैं हमारे हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो अनविलिंगली सिटिंग करते हैं वहाँ पे। अनविलिंगली मतलब बिना मन के बैठते हैं, राइट। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लासरूम में एक स्टूडेंट बैठता है, कुछ स्टूडेंट्स बैठते हैं जिनका मन ही नहीं होता, फिर भी वो बेचारे जबरदस्ती बैठते हैं। तो उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं, ऑडियंस में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनना पसंद नहीं है, दे आर सिटिंग देयर। तो हमें कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा ताकि उनको भी इंटरटेनमेंट हो, उनको भी कुछ समझ में आए। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग, हॉस्टाइल हो गया, हमारे फैन हो गए, और तीसरा होता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर मतलब होते हैं जो हम न जानने वाले हैं, जो नए लोग आए हुए हैं, राइट। वो हमारे बारे में नहीं जानते हैं, हम क्या बोलने वाले हैं, वो क्या हो रहा है, वो हमारे बारे में नहीं जानते। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्री प्लानिंग्स एंड दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो वहाँ पे उन सभी को इंगेज कैसे करना है एक पब्लिक स्पीकर को समझना पड़ेगा। तो आपको जो इथोस, पैथोस, लोगोस है उसको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का पर्पस क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग का पर्पस क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखते हैं? पब्लिक स्पीकिंग सीखने के पीछे क्या राज है? पब्लिक स्पीकिंग हम इसीलिए सीखते हैं ताकि हम बहुत सारी जनता के साथ कम्युनिकेट कर सकें, और कम्युनिकेशन के दौरान हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और एंटरटेन कर सकते हैं। ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू चेंज समथिंग इन द हार्ट ऑफ द पीपल, इन द ब्रेन ऑफ द पीपल, इन द एक्शन ऑफ द पीपल। आपको लोगों के एक्शन में, ब्रेन में और दिल में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करना पड़ेगा। अगर वो लोग निराश हैं तो उनको आशावादी बना दो, अगर वो लोग दुखी हैं तो उनको हैप्पी बना दो, अगर वो लोग इनएक्टिव हैं तो उनको एक्टिव बना दो। आपकी पब्लिक स्पीकिंग का पूरा यही